पहलगाम आतंकी घटना के बाद देश में सियासत भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद जो है पाकिस्तान को लेकर एक के बाद एक जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके बाद देश यह उम्मीद लगाए बैठा है कि कब आखिर पाकिस्तान के ऊपर जो है केंद्र की जो सरकार है, मतलब भारतीय फ़ौज जो है हमला करती है। लेकिन जो देश के अंदर में जिस तरीके से राजनीतिक गर्मागर्मी सरगर्मियाँ जो देखने को मिल रही है, उसमें सीधे तौर पे जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। आज झारखंड में भाजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह कह सकते हैं कि भाजपा के जो झारखंड प्रदेश प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो यूपीए शासित जो प्रदेश हैं वो पाकिस्तानियों को निकालने में गृह मंत्रालय के आदेश को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो यूपीए शासित प्रदेश हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो सीएम हैं, वो पाकिस्तानियों को बाहर निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं यह राष्ट्र हित के लिए उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से अजय राय के द्वारा बीते दिन जो राफेल विमान को लेकर जो कटाक्ष किए गए थे, जो मजाक उड़ाया गया था, ये भी देश देख रहा है और इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है। किसी दो देशों के बीच में कोई निर्णय करना और उस पर कार्रवाई करना उनका स्तर इस लायक नहीं है कि उनको समय से पहले पता लग जाए। उन्हें तो तब पता लगा जब रात को सोते हुए होंगे और सुबह कुछ होता हुआ हो। सर, गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का प्रदर्शन था, तो आपके पास क्या इनपुट है? यहाँ की तो सरकार जो डीजीपी ने कहा था 10 लोग थे जिनमें 7 के पास वो जो वीजा है लंबा वाला वीजा है, जिसकी वजह से वो नहीं भेजे जा सकते। आपके पास झारखंड को लेकर एक बार ये सरकारें खुलकर सामने आ जाएं, तब इन सरकारों को के चरित्र को उजागर करने का काम भारत सरकार करेगी और इन सरकारों का दोहरा चरित्र दिखाएगी इनके राज्यों की जनता के सामने और ये साबित करेगी कि ये राष्ट्र के लिए हितकर लोग नहीं है। कितने लोग हैं, क्या इनपुट है सर? अब इनपुट अभी हम नहीं खोलेंगे, अभी तो इनको आ जाने दो, पूरा कर लेने दो काम। जिस दिन ये कह देंगे कि हमारे यहाँ जितने थे हमने चिन्हित कर लिया, भेज दिए वापस, उसके बाद बताएंगे। बनी होगा दिल्ली में होगा, 2 मिनट न करना होगा सरकार करेगी। झारखंड के डीजीपी जो नॉर्म्स है उसी का पालन कर रहे हैं, जो नॉर्म्स है गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है उसी का पालन कर रहे हैं, जैसा डीजीपी ने आगे कहा। हम भी तो किसी गाइडलाइन का उल्लंघन करने को नहीं कह रहे हैं। 25 अप्रैल 2025 को जो शासनादेश जारी किया है, हम उसके पालन करने की बात कर रहे हैं। ये रहा, और इसके पीछे सूची लगी हुई है। तो केवल 2 वीजा, डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल और लॉन्ग टर्म वीजा, 2 को अलाउ किया है और शेष वीजा के लोगों को कहा कि चिन्हित करके बाहर निकालो भारत सरकार। हम इसके अलावा हम भी नहीं कह रहे हैं। और इसके अलावा ये जो प्रचार हुआ था कि अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, अटारी बॉर्डर अगले आदेश तक इस प्रक्रिया के लिए खुला रहेगा। ये आदेश भी भारत सरकार का मेरे पास है। तो यहाँ के झारखंड गवर्नमेंट ने तो से जो भी पाकिस्तानी है उसके बारे में बताएं कि क्या करना है। राज्य में सरकार वो चला रहे हैं और संविधान के अनुसार गृह विभाग प्रथम दृष्टया राज्य सरकार के अधीन होता है। उनके पास क्या सूचना है और ये सूचना राष्ट्र से संबंधित है, राजनीतिक सूचना नहीं है। इसलिए उनके पास जो सूचना उसके आधार पर कार्रवाई करेगा। जब शेष रह जाएगी तो हम बता देंगे। लेकिन इसमें केंद्रीय मंत्रालय नहीं, ये राज्य का विषय। हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया, राज्यों के मुख्य सचिव से, राज्यों के डीजीपी से, और जिस दिन वो करके हाथ कह देंगे कि अब हमारे यहाँ से काम पूरा हो गया, अब हमारे यहाँ कोई नहीं बचा, तब फिर बात करेंगे। और कोई विषय? आपने कहा कि झारखंड में डीजीपी नहीं है। डीजीपी के मुद्दे पर आपने कहा लगातार पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन अभी भी डीजीपी अपने पास पर बने हुए। अनुराग गुप्ता कल हो गया उसमें तो कल माने प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया, उसमें मुझसे कुछ, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका एक सवाल है जो पहलगाम हमले को लेकर है कि जो हमला, क्या लगता है कि केंद्र सरकार से सुरक्षा में चूक हुई है और जो हमला हुआ है इस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा? मैं एक बात पूछ लूँ, सर्वदलीय बैठक में वो सब पूछ चुके, सब उनको जवाब मिला। देश की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जरूरी नहीं होता कि हर बात का जवाब सड़क पर दिया जाए। और कांग्रेस के मित्र, मैंने कहा ना दोहरा चरित्र है,
वो साबित हो गया इसी बात से जो आपने कही है। सरकार की टीम गई थी स्पेन और स्वीडन, स्वीडन और स्पेन गई थी, एक सप्ताह पहले ही लौटी है, लेकिन आज उनके विभागीय सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में वैधव्य की तरफ गई, उनका और उनके परिवारों का और हिंदू समाज का अपमान करने का लगातार काम कर रही है। कल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहूँगा। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं और विषय है उनका संविधान। अगर मैं कहूँ कि 100 चूहे खाकर दिल्ली हज करने चली, ये चरित्र है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का। वो आज संविधान की बात कर रहे हैं, तो मैं और साथ ही जोड़ना चाहता हूँ राहुल गांधी जी ने जो माफ़ी मांगने का काम किया है आज 84 की घटना पर। अरे राहुल गांधी जी 84 की घटना पर नहीं, सन 50 से लेकर आप तक के कांग्रेस के कृत्यों को, भारत माता के विरोध में किए गए कार्यों के लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। देश के विभाजन पर माफ़ी मांगे राहुल गांधी, करोड़ों का जो नरसंहार उस समय हुआ था उन पर माफ़ी मांगे राहुल गांधी, आपातकाल पर माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। 370 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं लगाना चाहते थे, जबरदस्ती लगवाई थी, और आज अगर भाजपा की सरकार ने वापस लिया तो कांग्रेस ये संकल्प कर रही है कि हम सरकार में आएंगे तो 370 दोबारा लागू करेंगे। वो सपना तो पूरा नहीं होगा, लेकिन कम से कम देश की जनता से उन्हें उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान करने वाली पार्टी को देश की जनता से और समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करने की भी माफ़ी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। कितनी राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान की बात करने उस पार्टी के लोग आ रहे हैं जिन्होंने 356 का प्रयोग करके राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम किया, और एक दो बार नहीं, 88 बार रिकॉर्डेड है। भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी, केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार ने राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए 88 बार 356 का प्रयोग किया। वो संविधान का दुराचार नहीं था। इंदिरा जी के हाईकोर्ट से फैसला आता है, उसके लिए 42वां संविधान संशोधन कर लिया, और उसकी आड़ लेकर संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको भी बदलने का काम किया। और मैं अगर एक बात कहूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से संविधान संशोधन पेश किया है, 7 अगस्त को संविधान संशोधन पास किया लोकसभा में, एक दिन आज ही प्रस्तुत, आज ही पास बिना बहस के। 8 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया बिना बहस के। 9 अगस्त को राज्यों की विधानसभाओं में पारित कर लिया, और 10 तारीख को, जबकि शनिवार के दिन कभी राज्य विधानसभाएं, लोकसभा राज्यसभा नहीं होती हैं, शनिवार के दिन विधानसभाओं का 9 अगस्त को करके इन्होंने उसको पारित कर लिया, और 10 तारीख को रविवार के दिन राष्ट्रपति भवन को खोलकर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने का काम किया। ये लोग आज संविधान की बात करना चाहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने प्रस्तावना तो, सामाजिक न्याय पर जितने शासनादेश हुए हैं उन सबको नष्ट करने का काम इन्होंने किया है। और काका कालेलकर रिपोर्ट संविधान के अंतर्गत निर्मित समिति थी 1956 में, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस ने किया। आरक्षण के ऊपर राज्यों के मुख्यमंत्री को 1961 में प्रधानमंत्री नेहरू ने पत्र लिखा था राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। वो संविधान के विरोध में नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने ओबीसी आरक्षण में लगातार रुकावट डालने का काम किया है। राजीव गांधी ने 1985 में आरक्षण का अपमान किया था। मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध 1990 में कांग्रेस ने किया था। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को कमजोर करते हुए धर्म पर आधारित आरक्षण की मांग कांग्रेस ने की थी। वो संविधान सम्मत थी क्या? और इसके बाद शाहबानों के केस के बाद संविधान का परिवर्तन करना। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि संविधान का परिवर्तन करते करते ये लोग हमसे आ रहे हैं संविधान की बात करने। आरक्षण पर 3 लाइनें और कहूँगा। आरक्षण 10 साल के लिए है संविधान में व्यवस्था, और हर 10 साल के बाद उसको बढ़ाना पड़ता है। सबसे पहले बढ़ाया बीपी सिंह जी दिल्ली में थे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे, जनसंघ के दीपक के निशान के समर्थन से वो सरकार थी। 10 साल के लिए हमने बढ़ाया।
उसके बाद अटल जी की सरकार ने 10 साल के लिए बढ़ाया, उसके बाद मोदी जी की सरकार ने 10 साल के लिए बढ़ाया। यदि हम आरक्षण के विरोधी होते हैं तो स्वाभाविक मौत मर जाने देते, उसका समय सीमा खत्म हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की पक्षधर है और संविधान में दिए गए अधिकारों को जिसके लिए दिया गया उस अधिकार को उसको मिले इसकी पक्षधर है, और इसलिए हमने इस बात को संविधान की बात कही। लेकिन आज वो संविधान की बात कर क्या है। एक लाइन केवल कहना चाहता हूँ मैं वक्फ वाले पर। आज वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, कहा सुनवाई करेंगे, सुनवाई का अधिकार है, और बने हुए हर कानून की समीक्षा करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, उसका हम कोई मना नहीं करते। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूँ जो वक्फ अधिनियम में है, और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ उसको प्रमुखता मिलनी चाहिए। शेड्यूल 5 में आदिवासियों की ज़मीनें हैं। वक्फ अधिनियम में शेड्यूल 5 को बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। आदिवासियों की जमीन पर कोई आंच नहीं आएगी, उनके अधिकार यथावत बने रहेंगे। ये हमने वक्फ अधिनियम में कह के हम चले हैं। कुल मिलाकर आज जो ये प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन में हमने गैर भाजपाई सरकार वाले राज्यों में जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करके भारत सरकार द्वारा पहलगाम की घटना के बाद 25 अप्रैल को जारी के शासनादेश को लागू करने के लिए विभिन्न वीज़ाओं पर आधारित पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में हैं उनको चिन्हित करके बाहर निकालने की कार्रवाई करने की मांग की है हमने। कल जो संविधान के लिए आ रहे हैं आदरणीय खड़गे जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतिहास साक्षी है कांग्रेस ने हमेशा संविधान का दुरुपयोग किया है अपने लिए। संविधान का देश हित में कभी उपयोग नहीं किया उन्होंने, अपनी पार्टी और अपने नेताओं के हक के लिए उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। वो कम से कम संविधान की दुहाई देने का नाम है, और देंगे भी तो देश की जनता उनका विश्वास नहीं करेगी, और समय आने पर उसका जवाब देगी। धन्यवाद। उसी में केंद्रित रहूँगा, उसके अतिरिक्त दौर नहीं। ये है कि देश में एक आक्रोश है उस घटना के बाद जिसकी निंदा आपने की कि सबसे घृणित काम हुआ। जनता जानना चाहती है कि आक्रोश का बदला कब लेगी केंद्र सरकार। जनता को, जो जनता की इच्छाओं का सम्मान करना जनता के मत से चुनी हुई सरकार का प्रथम कर्तव्य है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य, जो आवश्यक होगा अवश्य करेंगे, बदला लेंगे, इसके बाद किसी और बात की गुंजाइश नहीं रह जाती। धन्यवाद।